नमस्कार मित्रों, जैसा कि आजकल मैं जीवन रेखा के बारे में बात कर रहा हूं। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा जीवन रेखा से आयु की गणना कैसे की जाती है या आयु की गणना किस तरह से की जाती है, आयु गणना में कौन कौन सी रेखाएं सम्मिलित होती हैं और किस तरह से आयु गणना करते हैं। सबसे पहले जीवन रेखा से कैसे आयु निर्धारित करते हैं तो ये देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जीवन रेखा का कितना महत्व है आयु रेखा आयु गणना में और अन्य रेखाओं को कैसे जोड़ते हैं, किस तरह से निकालते हैं, इसका एक विवरण बताता हूँ मैं कैसे। तो आइए, इसके कई तरीके हैं। आयु जीवन रेखा से जीवन निर्धारित करने के कई तरीके हैं। तो आइए पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका है कि अंगूठे के इस सेंटर भाग से एक वर्टिकल लाइन इस तरह से गिराएंगे और इसका सेंटर पॉइंट यहाँ निर्धारित करेंगे। ये सेंटर पॉइंट एक यहाँ से, इससे जो नीचे एक वर्टिकल लाइन गिराएंगे और उस वर्टिकल लाइन का आधा करके यहाँ सेंटर पॉइंट निर्धारित करेंगे। इसके बाद में एक रेखा यहीं से खींचेंगे। ये तो मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप, अगर कोई आपके पास चित्र है, पाम है कोई, तो उससे आप कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यही आप अपने अनुभव के द्वारा, किसी व्यक्ति का जब हाथ रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप अपने अनुभव से उसकी आयु की गणना करते हैं। पहले आप इसको प्रैक्टिस करते हैं पेन और पेपर से, किसी जो पाम पिक्स हैं, फोटोज़ हैं उस पर। तो आइए देखते हैं। ये सेंटर पॉइंट, यहाँ से एक सेंटर पॉइंट लिया और इसको एक वर्टिकल लाइन खींची, नीचे डाउनवर्ड लाइन खींची। उसके बाद में जितनी इस रेखा की लंबाई है उसका सेंटर निकाला। इस सेंटर से जो ये आपकी सबसे लिटिल फिंगर है उसका जो एंड पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ लिया, इन दोनों को जोड़ दिया। इस सेंटर पॉइंट और इसको हमने मिला दिया इस तरह से। पूरा ये मिला दिया। इसके बाद में इसी से एक हॉरिजॉन्टल रेखा, सीधी समानांतर रेखा इसी पॉइंट से खींचेंगे और जितना आपका ये एंगल है, जितना ये एंगल है उतना ही एंगल पर ये एक लाइन यहाँ ड्रा करेंगे इस तरह से नीचे, ये वाली, ठीक है। इसके बाद में जितना ये एंगल है उतना ही इस एंगल पर ये एक लाइन ये ड्रा करेंगे। अब हमको क्या मिल गया, जो ये लाइन है जो ये यहाँ पर कट कर रही है, ये हमारी 35 वर्ष की आयु है इस जगह, और जो हॉरिजॉन्टल है ये 42 वर्ष की आयु होगी यहाँ पर, और जो ये अगला वाला पार्ट है ये 49 वर्ष का होगा आयु यहाँ पर, और इस जगह पर 56 वर्ष की आयु होगी। इसी तरह से ये अगर एंगल बराबर यहाँ से खींचते चले जाएंगे तो ये 63 और ये 70 साल, और इसके बाद में फिर आपका इसी तरह से 77 और ये 80। यहाँ पर जो कंकण रेखाओं तक ये रेखा जो आती है, ये पूरी लंबाई, जीवन रेखा की पूरी लंबाई 80 वर्ष मानी जाती है यहाँ तक। तो ये हम इस तरह से आयु की गणना कर सकते हैं। ये तो हुआ आपका एक तरीका, पहले तरीके से अंगूठे के मध्य भाग से रेखा। जैसे मैंने बताया था कि जो ये सेंटर पॉइंट यहाँ से लेंगे, इसी सेंटर पॉइंट से नीचे फिर से देखते हैं, ये नीचे एक लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन, और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इस सेंटर पॉइंट से जो इसका लिटिल फिंगर का जो ये भाग था वहाँ से इसको ये मिलाएंगे। इसके बाद में फिर ये यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल रेखा खींचेंगे और इसके बाद में जितना ये एंगल होगा उतने एंगल पर ये, उतने एंगल पर ये, उतने सेम एंगल पर ये लाइन इसे खींचते चले जाएंगे। तो ये 35 वर्ष, 42 वर्ष, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये 42 वर्ष की होगी, ये 49 वर्ष की होगी, ये 56 वर्ष की होगी, 63 वर्ष, 70 वर्ष। इस तरह से ये जो ये कंकण रेखाओं तक यहाँ तक आएगी, जो ये लाइन, पूरी लाइन 80 वर्ष मानी गई। अगर ये लाइन ऐसे मुड़ रही है तो उसको और जोड़ेंगे 20 वर्ष, तो ये 100 वर्ष की होगी इस तरह से। ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये पूरी लाइन ये होगी तो 80 वर्ष हो गई या 100 वर्ष हो गई। इसमें और भी चीज़ों का विवरण लगेगा, और भी चीज़ें देखेंगे, ये हम अंत में बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया इसको ध्यान से और अंत तक देखें। दूसरा तरीका है शनि पर्वत के मध्य भाग से गणना। शनि पर्वत का जो मिडिल पॉइंट है, ये ऐसे यहाँ से एक लाइन इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, वहीं से एक रेखा सीधी नीचे गिराएंगे। देखिए दूसरे तरीके से भी यही मिल रहा है। तो ये जो भाग होगा 35 वर्ष होगा, ये 35 वर्ष की, ये दूसरा तरीका है, ये 35 वर्ष होगा। इसके इस तरह से 5 भाग करेंगे, यहाँ से ये 5 भाग करेंगे तो ये
7, 14, 21, 28 इस तरह से ये चलेंगे और इसी तरह से भी ये बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका मैंने ये पहले वाला था, इसमें बिल्कुल आपके एंगल बराबर बराबर आते रहेंगे। ये भी आपका यहाँ से सीधा ये गिराएंगे तो 35 वर्ष की आयु निकलती है। इससे ये आगे गणना कर सकते हैं, हम इसी तरह से आगे चल सकते हैं। दूसरा ये तरीका था। तीसरा तरीका और है कि पूरी जीवन रेखा की लंबाई हम इसको नाप लेंगे। नापने के बाद इसको हम 8 बराबर भागों में, ये 80 वर्ष हो गई पूरी, तो इसको मान लीजिए 80 वर्ष हो गई, तो इसको हम 8 बराबर भागों में बांट देंगे। तो ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर हुई, तो 1 सेंटीमीटर आपका 10 वर्ष की आयु बताता है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए ये यहाँ तक अगर होती रेखा तो ये 80 वर्ष होती, तो कितनी है व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की जीवन रेखा कितनी है, इससे ये गणना कर पाएंगे हम। मान लीजिए हमने 80 वर्ष पूरा यहाँ तक लेते हैं, तो अगर ये हमने निकाला तो ये कितनी उसकी लंबाई आ रही है, उससे ये 10 का गुणा करके हम निकाल सकते हैं कि ये कितने वर्ष का जीवन है। तो ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है। ये तो मैंने बताया कि आयु की गणना कैसे करें, लेकिन आयु गणना वास्तविक में आयु क्या होती है, ये तो केवल जीवन रेखा से आयु पता चल रही, लेकिन किसी व्यक्ति की जीवन रेखा छोटी होती है तो उसकी आयु कम नहीं होती है। ये मतलब मैं ये नहीं कह सकते किसी व्यक्ति की जीवन रेखा छोटी है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पास कोई व्यक्ति आया तो उसकी जीवन रेखा इतनी ही है, मान लीजिए 37 वर्ष की, और वो 46 वर्ष का व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, तो उसकी आयु ज़्यादा क्यों हुई, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, किस तरह से। तो इसमें आयु की जो वास्तविक आयु की गणना होती है उसमें सभी रेखाओं को समाहित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की हृदय रेखा, जीवन रेखा इतनी लंबी है, मान लीजिए 80 वर्ष है, तो उसका जीवन कैसे होगा, 80 वर्ष ये जीवन रेखा प्लस पूरी, अगर ये रेखा है 80 वर्ष तक है हृदय रेखा, तो उसको भी 80 वर्ष लेंगे। अगर छोटी है, अभी तो यहाँ 80 वर्ष पूरा लिखा है मैंने, तो 80 वर्ष हृदय रेखा प्लस 80 वर्ष आपकी हो गई है मस्तिष्क रेखा। ठीक है, अगर भाग्य रेखा है तो कितनी लंबी है उसको भी इस गणना में लेंगे, और भाग्य रेखा है तो उसको भी गणना में लिया जाएगा। भाग्य रेखा मान लीजिए किसी व्यक्ति की इतनी है, तो उसकी लंबाई देखेंगे कि 80 वर्ष की भाग्य रेखा यहाँ से पूरी नीचे से ऊपर तक होती है, उसकी पूरी लंबाई होती है, तो उसको 80 वर्ष माना जाता है। मान लीजिए इतनी ही है तो उसको हम 40 वर्ष गणना में लेंगे। और मंगल रेखा भी है, अगर मान लीजिए मंगल रेखा है तो वो 20 वर्ष छोटी ही है, तो 20 वर्ष, अगर नहीं है तो वो गणना में नहीं लेंगे। और अब रेखाएं कितनी हो गई, मंगल रेखा ये 1 2 3 4 5, इनको सबको जोड़ देंगे 300, 1 2 3 4 5। तो इस व्यक्ति की आयु कितनी होगी, वास्तविक आयु कितनी होगी, इसकी जीवन रेखा इतनी लंबी है लेकिन आयु कितनी होगी, केवल 60 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से गणना करेंगे। अगर मान लीजिए किसी की 3 रेखाएं ही हैं, तो अब ये आयु क्यों कम हो रही है, क्योंकि इसमें यह भी देखेंगे कहीं ना कहीं कोई क्रॉस होगा या कुछ होगा, वो उन चिन्हों का भी निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। ये जीवन रेखा इस तरह से ये तो दिख रही कि 100 वर्ष की, लेकिन हमने यहाँ गणना में 80 वर्ष ही लिया है, और सभी रेखाओं का औसत निकाल करके तब आयु गणना की जाएगी। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि किसी की जीवन रेखा अगर लंबी है तो बहुत लंबे वर्ष तक जिएगा, ये नहीं कहा जा सकता। और किसी व्यक्ति की जीवन रेखा छोटी है तो वह कम उम्र तक जिएगा, ये ऐसा कहना संभव नहीं है। ये प्रेडिक्शन हम पूरी, और कोई चिन्ह है तो वो भी हम गणना में लेंगे। कोई क्रॉस है, कट है, तो उससे भी, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई क्रॉस हो तो उससे एज उसकी कम हो जाएगी वहाँ पर, तो वो भी हम गणना में लेंगे। तो इस तरह से औसत आयु जो होती है उससे गणना की जाती है।
तो ये तो था आज के लिए कि आयु गणना कैसे की जाती है। तो ये भ्रमित नहीं होना चाहिए इसमें कि किसी व्यक्ति की जीवन रेखा छोटी है तो वो कम जीवन रहेगा उसका, या लंबी है तो उसकी जीवन अधिक होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे मैंने एक उदाहरण देखा था कि जो इरफान खान एक्टर हैं, उनकी जीवन रेखा काफ़ी लंबी थी लेकिन उनकी असमय मृत्यु हुई क्योंकि उनकी और रेखाएं छोटी थीं और हृदय रेखा जैसे छोटी थी। मैंने देखा है उनकी आयु गणना की थी तो उससे जो है मैंने पाया कि उनकी जीवन रेखा लंबी होने के बावजूद उनको जो है असमय निधन हुआ, अकाल मृत्यु हुई या बीमारी हुई। तो इससे जो है ये नहीं कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की जीवन रेखा लंबी है तो लंबा जीवन जिएगा या छोटी है तो वो कम जीवन जिएगा। ये एक गणना है, मैथमेटिक्स है, उसके हिसाब से हम लोग निर्धारित करते हैं। और लेकिन किसी की आयु गणना करके बतानी नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें हैं समय के गर्त में होनी चाहिए। अगर आयु गणना किसी की कर देते हैं तो वो व्यक्ति उल्टी गिनती शुरू कर देता है कि अब इतने वर्ष बचे। ये नहीं सोचता कि इतने वर्ष और हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि इतने वर्ष जीवन के और हैं। हर व्यक्ति यही सोचता है, अगर उसको आयु बता दी जाए कि अब हमारे इतने वर्ष बचे, तो मैं तो किसी का एज कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, आयु गणना नहीं करता हूँ, नहीं बताता हूँ। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आयु गणना और भी कई तरीके, लेकिन मैंने 4 तरीके बताए हैं जो कि सरल तरीके हैं, इससे जो है आप आयु गणना कर सकते हैं। आज के लिए मित्रों इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस लाइक करें और कोई कमेंट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप पामिस्ट्री कंसल्टिंग कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करें जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। आज के लिए मित्रों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।